मल्टीप्लाई में आ जाएगा। थोड़ा सा समझो, ठीक है, आसानी से समझ लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। काम जो आपने क्या करना है वो करेंगे बेटा। ये कांसेप्ट जो हमने क्या करना है, स्प्रिंग को लेना है और स्प्रिंग के बारे में जो हमने बातें करी वो क्या, एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाया सर, फोर्स लगाया तो खींचेगा, फोर्स को छोड़ते वो कहां जाएगा, ऊपर, फिर कहां आएगा, नीचे। इस तरीके काम जो बेटा वो अब हमने किससे रिलेटेड करना है, स्प्रिंग से रिलेटेड। एक स्प्रिंग का जो मोशन है उसको पहले हम प्रूव करेंगे कि स्प्रिंग का जो मोशन होता है वो एक एसएचएम की कैटेगरी में आता है, और स्प्रिंग अगर क्या कर रहा है, एसएचएम परफॉर्म कर रहा है, तो उसका टाइम पीरियड कितना है। अलग अलग स्प्रिंग अलग अलग तरीके से लगाई जाएंगे तो क्या कंसेप्ट रहेगा। आज का हमारा टॉपिक जो है वो किससे रिलेटेड है कि स्प्रिंग का जो मोशन है, पहले जो एक बार हम स्प्रिंग के बारे में दोबारा से बात करेंगे। और स्प्रिंग जो है, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि स्प्रिंग जो है वो आपने कौन सी यूनिट में पहले पढ़ लिया है, तो उस यूनिट का नाम है वर्क पावर एनर्जी। वर्क पावर एनर्जी में आप स्प्रिंग वाले टॉपिक को पढ़ चुके हो। इसमें आपने क्या क्या सीखा है, इसके बहुत अच्छे क्वेश्चंस जो है बेटा वो हम लगा रहे होंगे। कंपटीशन ओरिएंटेड जो है, कुछ एडवांस के लेवल की चीजें जो है वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। बड़े ध्यान से आपने ये कंसेप्ट जो है ना वो समझना है कि मान लो ये जो है सर, ये हमारे पास एक स्प्रिंग है, इस पे आपने ना कुछ मास जो है वो लटका रखा है, ठीक है। आपने क्या करा, आपने हल्का सा काम ये कर दिया कि आपने कुछ इस पे हल्का सा फोर्स लगाया और फोर्स लगा के आपने इसको छोड़ दिया, ठीक है। आपने इसको क्या करा, ऐसे करके फोर्स लगाया और उस फोर्स को क्या कर दिया, ठीक है, रिमूव कर दिया आपने, ठीक है। आपने फोर्स लगाया, ठीक है, और फोर्स को छोड़ दिया। अब ये क्या करेगा, ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा, फिर कहां आ रहा होगा, नीचे, फिर ऊपर, फिर कहां जा रहा है, नीचे। मतलब एक मीन पोजीशन है, उस मीन पोजीशन के ऊपर और फिर कहां, नीचे। मीन पोजीशन के ऊपर नीचे जो ये क्या कर रहा है, टू एंड फ्रो मोशन शो कर रहा है। तो हमने चेक करना है वेदर इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम और नॉट। इफ इट इज एन एग्जांपल ऑफ एसएचएम, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ दिस, ठीक है। ये काम जो है ना वो हमने करना है। एक स्प्रिंग के बारे में सर अगर हम बात करते हैं तो ये चीजें जो है वो हम पहले से ही जानते हैं। बस एक छोटा सा कंसेप्ट जो हम यहाँ पे कर रहे हैं वो क्या, कि सर वहां पे जब हम बात करते थे, आप जो हैं वो स्प्रिंग के बारे में क्या जानते हैं। सर स्प्रिंग के बारे में हमने यूनिट नंबर 4 वर्क पावर एनर्जी में भी यही जाना था, और आज भी जो है सर वो हम यही जान रहे हैं क्या, कि जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे इस स्प्रिंग पे, जितना ज्यादा फोर्स लगेगा उतनी ज्यादा इसमें क्या आ जाएगी, इलोंगेशन। हल्का सा फोर्स लगाओगे स्प्रिंग हल्का सा खींचेगा, ज्यादा तेज फोर्स लगाओगे तो स्प्रिंग जो है वो ज्यादा खींच जाएगा। सिंपल सी बात है, ये तो बात कोई दिक्कत की है ही नहीं। कि सर हमें क्या पता है, वी नो दैट, हमें ये पता है सर कि इन केस ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग के केस में फोर्स जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और फोर्स जो है सर वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना ज्यादा क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट का मतलब इस स्प्रिंग के अंदर खिंचाओ, ठीक है। जितना ज्यादा मैं फोर्स लगाऊंगा सर उतनी ज्यादा इसके अंदर डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। फोर्स, फोर्स को सर हम लिखते हैं लेटर एफ से, और डिस्प्लेसमेंट जो है सर यहाँ पे जो है स्प्रिंग की डिस्प्लेसमेंट को किससे, हर जगह हम डिस्प्लेसमेंट को किससे लिखते आए हैं, पहला वर्ड ही आपने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था जिसको यहाँ पे किससे लिखते हैं, वाई से। थोड़ा सा अंतर क्या है कि सर हमने यूनिट नंबर 4 में इसको क्या लिख लिया था, एक्स लिखा था, यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, वाई। एक्स भी डिस्प्लेसमेंट है, और एकता जी अगर हम बात करें वाई, वाई भी क्या है, डिस्प्लेसमेंट। अब प्रोपोर्शनल में तो आप बात ही नहीं करती हो, आप बात किस में करते हैं, इक्वल साइन में। और जब आप इक्वल साइन में जाते हैं तो सर इक्वल साइन में जाने के लिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट आ जाता है, और वो कांस्टेंट है माइनस का के, ठीक है। ये जो वर्ड है वो हमारे पास आ गया कि एफ, एफ जो है वो प्रोपोर्शनल है वाई के। इस बात को समझना है तो कैसे समझेंगे सर, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतनी ज्यादा क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट। बात नंबर 1, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए कांस्टेंट आया, दैट इज योर माइनस के, और के जो है सर वो हमारे पास यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कि के जो है सर वो क्या होता है, प्रोपोर्शनल को हटाना है, एक कांस्टेंट को लाना है, और दैट इज नोन एज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। इतनी बातें जो है सर वो हम जानते हैं। काम जो है बेटा वो हमारे पास क्या होते हैं, दो तरीके के फोर्सेस हैं। एक वर्ड जो है मैं उसी को ही बताने जा रहा था कि माइनस वर्ड जो है वो क्यों आया है। दो तरीके के काम जो है वो हम कर रहे होते हैं। एक जो है वो हमारे पास क्या है, डिफॉर्मिंग फोर्स। एक जो फोर्स है वो कौन सा है, डिफॉर्मिंग। डिफॉर्मिंग का मतलब तोड़ने वाला फोर्स है, जो तुमने लगाया है स्प्रिंग के ऊपर, जो तुमने फोर्स लगाया है सर वो कौन सा फोर्स है, डिफॉर्मिंग फोर्स है। डिफॉर्मिंग का मतलब क्या है कि ये स्प्रिंग को पकड़ के क्या करना चाह रहा है, तोड़ना चाह रहा है, या उसकी जो उसकी एक्चुअल में शेप है उसको क्या करना चाह रहा है, डिफॉर्म। डिफॉर्म का मतलब क्या है, उसको डिस्टर्ब करना चाह रहा है, ठीक है। मतलब कि मान लो इसकी लेंथ 10 है, इस 10 को 11, 12, 13 कुछ भी करने का काम जो है वो किसका है, डिफॉर्मिंग का, उसको चेंज करना चाहता है। ऐसे ही एक जो फोर्स है वो आएगा रिस्टोरिंग फोर्स। अब ये रिस्टोरिंग फोर्स जो है सर वो कौन सा होता है, ये स्प्रिंग का फोर्स है। ये जो है ये हमारा फोर्स है, ठीक है। माइन हमारा जो फोर्स है सर वो कैसा है,
डिफॉर्मिंग, क्योंकि हम स्प्रिंग को क्या करना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं। ठीक है, डिफॉर्मिंग वाला काम है। तोड़ने का मतलब उसको आप जो है वो इलोंगेट करना चाहते हैं। और जो स्प्रिंग वाला फोर्स है, जो स्प्रिंग वाला फोर्स है सर, वो कैसा है, रिस्टोरिंग। रिस्टोरिंग का मतलब स्प्रिंग के अंदर भी एक फोर्स है जो स्प्रिंग को बचा के रख रहा है, जो स्प्रिंग को वापस इसकी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे लेकर जा रहा है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो ये जो ये हमारे पास क्या मार्कर है, इसको मैं जो मैं फोर्स लगा रहा हूं वो तो कौन सा है, डिफॉर्मिंग। क्या ये मेरे फोर्स लगाने से टूट गया, नहीं, क्योंकि इसके पास कौन सा फोर्स अवेलेबल है, रिस्टोरिंग, जो इसके मॉलिक्यूल्स को बचा के रख रहा है। समझ आ गई बात। तो हमने वहां पे जो पढ़ा था वो पढ़ा था डिफॉर्मिंग। मैं फोर्स लगा रहा हूं नीचे की तरफ, तो स्प्रिंग उसको बचाने के लिए फोर्स कहां लगाएगा, ऊपर की तरफ। तो हमारे जो ये फोर्सेस हैं ये दोनों में एक दूसरे के कैसे होते हैं, अपोजिट। तो जो वहां पे पढ़ा था वो डिफॉर्मिंग था तो वो प्लस माना था, रिस्टोरिंग वाला पढ़ रहे हैं तो वो कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। समझ आ गई है बातें आपको, कि दो तरीके हैं चीजों को समझने के। बात नंबर एक, डिफॉर्मिंग मैं तोड़ना चाहता हूं, रिस्टोरिंग मैं बचाना चाहता हूं। ठीक है, तोड़ने वाला और बचाने वाला दोनों कैसे होते हैं, अपोजिट होते हैं। अपोजिट को शो करने के लिए वर्ड क्या आ गया है, माइनस आ गया। ठीक है, ये बातें जो है सर वो हम पहले से ही यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके हैं। यहां पे जो है इसका जो कंक्लूजन आ रहा है सर वो हमारे पास क्या है कि एफ जो है सर वो बराबर है, और एफ बराबर है माइनस का के मल्टीप्लाई बाई वाई। इतनी बात जो है सर वो मुझे पता है। इतनी बात के बाद की जो चीजें हैं उन पे अगर हम डिस्कशन शुरू करें तो वो काम कैसे बनेगा। क्या ये मोशन, सर हमने ये तो देखा कि जब हम इस पे फोर्स लगा के छोड़ देंगे तो ये कभी ऊपर जाएगा कभी कहां जाएगा, नीचे। टू एंड फ्रो मोशन है, किसके अबाउट है, एक मीन पोजीशन के। मान लो इस वाली पोजीशन को जो है वो मैं क्या कह देता हूं, यहां पे ये जो पोजीशन है इस पोजीशन को अगर मैं मीन पोजीशन कह दूं, तो जब आप इसको पकड़ के नीचे खींचोगे तो ये कहां जा रहा होगा, एक्सट्रीम पे जाएगा। वहां से छोड़ दोगे तो क्या आके ये मीन पे रुक जाएगा, नहीं, थोड़ा सा कहां जाएगा, ऊपर, फिर कहां आएगा, नीचे। इस तरीके से क्या करता रहेगा, ये मोशन करता रहेगा। और क्या ये जो मोशन है सर ये एसएचएम की कैटेगरी में है, उसको चेक करते हैं बेटा। फोर्स, फोर्स जो है वो हम जानते हैं कि सर फोर्स कैन बी रिटन एज मास मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। जो फोर्स होता है सर उस फोर्स को हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन। और ये किसके बराबर हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई कितना है, वाई। दिवांशु आप क्या जानते हैं, ये हम यहाँ पे कहाँ हैं, मल्टीप्लाई में, वहां जाके किसका हो जाएगा, डिवाइड का। तो सर एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो गया, माइनस का ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम और मल्टीप्लाई बाई कितना हो गया, वाई। तो एक्सेलरेशन जो है सर वो किसके बराबर हो गया, एक्सेलरेशन बराबर आ गई है माइनस का ओमेगा स्क्वायर वाई के। मुझे जो देखना होता है एसएचएम के लिए, क्या एक्सेलरेशन की पावर 1 है, बिल्कुल है। क्या माइनस है। क्या डिस्प्लेसमेंट की पावर 1 है। ठीक है, तो हमें यहां से क्या देखने को मिल रहा है सर, देखने को मिल रहा है कि एक्सेलरेशन की पावर 1 प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट की पावर किसके, 1 के। ए की पावर 1 प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ वाई की पावर 1। और एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल अगर है, ए का मतलब क्या होता है सर, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है किसके, माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। तो ये जो चीज है सर ये कहलाती है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम का पता लगाना है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ एसएचएम। एसएचएम की इक्वेशन का पता लगाना है। तो एसएचएम की इक्वेशन का पता लगाने का छोटा सा जो तरीका है सर वो क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होनी चाहिए नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट के। क्या स्प्रिंग के केस में एक्सेलरेशन नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ रही है, आ रही है। तो ये जो केस है वो किसका परफॉर्मेंस है, एसएचएम का। समझ आ गई ये बात आपको, दोबारा एक बार देखेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। काम जो सर वो हम क्या जानते हैं, स्प्रिंग के केस में हम जानते हैं कि सर जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतनी ज्यादा क्या आ जाएगी, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी। ठीक है, तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट, ये बात मुझे पता है। फोर्स को एफ लिखा, डिस्प्लेसमेंट को वाई लिखा। प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए वर्ड क्या आया, माइनस का के। के जो है वो क्या कहलाता है, के कहलाता है कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। कि इस प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल वर्ड जो है ना वो मुझे लाना है। तो फोर्स इज इक्वल टू आ गया माइनस का के वाई। फोर्स को मैं लिखता हूं मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बताना है भाविका, एम मल्टीप्लाई में था, कहां चला गया, डिवाइड में। मुझे पहले तो यही चेक करना है क्या ये एसएचएम है। तो आप यहां पे एकता क्या देख रहे हो, ए की पावर 1 माइनस देख रहे हो और वाई देख रहे हो। ए प्रोपोर्शनल है माइनस ऑफ वाई, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये एसएचएम को ही रिप्रेजेंट करता है। अगर ये एसएचएम है तो फिर इसका क्या बताना है, टाइम पीरियड बताओ। कि अगर ये एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है तो फाइंड टाइम पीरियड। आपने जो है इसके दौरान क्या बताना है, टाइम पीरियड बताना है कि इसके दौरान जो टाइम पीरियड है सर वो किसके बराबर होगा, ये आपका सवाल है। ठीक है, तो आपने यहां पे क्या देखा, यहां पे जो है सर वो आपने बताया और हमने समझा कि सर एक्सेलरेशन बराबर है, एक्सेलरेशन बराबर है किसके, माइनस का ओमेगा स्क्वायर डिवाइड, नहीं, माइनस का के बाई एम
और इनटू में कितना है y। ये अभी फॉर्मूला जो है वो आपने जाना है कि सर एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर आ रहा था, एक्सेलरेशन बराबर आ रहा था, माइनस ओमेगा स्क्वायर कैसे लिख दिया मैंने, पूछते भी नहीं हो तुम तो हैं। ये तो अगला स्टेप है। ये जो है F इज इक्वल टू फोर्स को तो क्या लिखा, मास इंटू एक्सेलरेशन। बिल्कुल बढ़िया समझ रहे हो सारे के सारे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जो कुछ लिख रहे हो सर वही सही है ना। ठीक है भाई। भाई ये के वाई था तो ये के वाई तो आना चाहिए था नीचे, तो ये तो ठीक है सर। फोर्स की जगह क्या लिखा, मास एक्सेलरेशन। ये क्या था, माइनस का के वाई था तो ये माइनस का के वाई रहना चाहिए था। ओमेगा स्क्वायर कहां से आ गया था, नहीं फिर भी मतलब कि जवाब या तो पूछना चाहिए था या कुछ और होना चाहिए था। तो अब उठो, जागो और टाइम पीरियड का डेरिवेशन जो है ना उसको करो, है ना, कोशिश करो थोड़ी सी। ये माइनस का के वाई था तो यार ये माइनस का ही के वाई रहना चाहिए था, तुम तो चाड़ा हो फिर। माइनस का के बाई एम और इंटू में कितना है वाई। इस तरीके से काम जो है ना सर वो हमारे पास बन रहा है कि चीजें जो है वो हमने क्या पढ़ी थी, यहां पे देखो फोर्स बराबर था माइनस का के वाई, यही बात उठाई अंश और इसको हम कहां ले आए, फोर्स बराबर है माइनस के वाई के। ठीक है, इतनी बात। तो फोर्स को क्या लिखा था, मास इंटू एक्सेलरेशन, उसे तो कुछ लिखा ही नहीं था, तो वो एज इट इज ही तो लिखना चाहिए था। वो दिख ही नहीं रहा था ओमेगा स्क्वायर किसी को भी। किस किस को पता था, एहसास किस किस को था, वो ईमानदारी का परिचय देके हाथ उठाओ। अच्छा, फोर्स को क्या लिखा, मास एक्सेलरेशन, ये क्या हो गया माइनस का के वाई हमारे पास है। मैं ए बताना चाहता हूं तो मास मल्टीप्लाई में था, कहां चला जाएगा, डिवाइड में। बहुत बढ़िया भाई, मौज कर दी। चलो जी, तो एक्सेलरेशन जो है सर वो बराबर है, और एक्सेलरेशन बराबर आई है हमारी किसके, माइनस का के बाई एम और इंटू में कितना है वाई। अब आप एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पहले से ही जानते हो, एक क्या फॉर्मूला है, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। बहुत बढ़िया, शाबाश, ये तो चीज ठीक है। वी नो दैट, हमें क्या पता है सर, हम जानते हैं क्या कि एक्सेलरेशन बराबर होती है माइनस का ओमेगा स्क्वायर और मल्टीप्लाई बाई कितना वाई। अब सुनो ध्यान से, ये जो है ये आज आंसर आया है, ये इक्वेशन जो है ये हमारा आज का आंसर है। ये जो है ये हम पहले से ही जानते हैं जिस दिन से हमने एसएचएम शुरू करा है कि एक्सेलरेशन जो है वो बराबर है धानी माइनस का के बाई एम इंटू में वाई के, और ये एक्सेलरेशन है माइनस का ओमेगा स्क्वायर और इंटू में कितना है वाई। चलो जी, इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करो तो सर ए वाले पार्ट से कौन कंपेयर हो गया, ए इक्वल से क्या कंपेयर हो गया, इक्वल, वाई से वाई, और माइनस से माइनस। ये सारी चीजें जो है वो क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। ए वाला पार्ट ए के बराबर है, इक्वल वाला इक्वल के बराबर, वाई वाला वाई के बराबर, माइनस वाला माइनस के बराबर। तो बचा क्या है सर, यहां पे बचा है सर ओमेगा स्क्वायर, और यहां पे क्या बचा है के बाई एम। तो अगर मैं बात करना चाहूं तो यहां पे मैं क्या लिखता हूं, ऑन कंपेयरिंग, अगर मैं कंपेयर करूं तो कंपेयर करने से सर मुझे जो प्राप्त हुआ वो क्या, कि ओमेगा स्क्वायर बराबर है, ओमेगा स्क्वायर बराबर है किसके, के डिवाइडेड बाई एम के। यहां तक की चीज समझ में आ रही है, गौर करें, ध्यान से समझें चीजों को, कि ए बराबर है माइनस का के बाई एम और इंटू में कितना है वाई। ये चीज जो है सर वो मुझे पता है। ए किसके भी बराबर होता है, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई के, ये हमारा पहला फॉर्मूला है। तो वाई से वाई कंपेयर हुआ, ए से ए कंपेयर हुआ, इक्वल से इक्वल, माइनस से माइनस, तो ओमेगा स्क्वायर जो है सर वो किसके बराबर हो गया, के डिवाइडेड बाई एम। एक सवाल तो यहां पे क्या बन रहा है, थोड़े टाइम पहले जब पोटेंशियल एनर्जी बताई थी तो वो बताई थी कि के इज इक्वल टू किसके बराबर है, एम ओमेगा स्क्वायर के, और कहा था कि आने वाले टाइम में उसको प्रूव करूंगा, तो आज प्रूव कर दिया। बात नंबर एक, क्या प्रूव करा, ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, के बाई एम के, कंपेयर करने से एम को ऊपर भेजेंगे यशिका, तो ये क्या बन जाएगा, के इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर। मैंने पोटेंशियल एनर्जी जिस दिन करवाई थी तो मैंने क्या लिखवाया था आपको कि सर पोटेंशियल एनर्जी बराबर है किसके बराबर है, हाफ के वाई स्क्वायर। ये तो पहले से ही प्रूव कर रखा होता है हमने वर्क पावर एनर्जी में। फिर मैंने बताया था कि के को जो है वो हम क्या लिखेंगे, एम ओमेगा स्क्वायर। आपके मन में सवाल था, पूछा भी था एक बच्चे ने कि सर के को एम ओमेगा स्क्वायर कैसे लिखा, मैंने कहा था आने वाले टाइम में प्रूव करूंगा, प्रूव कर चुका हूं। तो ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो गया, के डिवाइडेड बाई एम के। अगली जो बात है सर, ये ओमेगा का स्क्वायर है तो इसका रूट कर दूं, स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, दोनों साइड आयुष अगर स्क्वायर रूट करूंगा तो बेटा ये क्या बन जाएगा, ओमेगा, और ये बराबर किसके हो जाएगा, अंडर रूट के, और डिवाइडेड बाई कितना, एम। तो सर ओमेगा जो है, ओमेगा बराबर आ गया, ओमेगा बराबर है अंडर रूट के और डिवाइडेड बाई कितना है, एम। अच्छा, ओमेगा, ओमेगा को मैं क्या लिखता हूं, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी, और ये किसके बराबर हो गया, अंडर रूट के डिवाइडेड बाई एम। और यहां से अगर मैं टाइम पीरियड बताना चाहूंगा तो ईमानी क्या कर दोगे,
टाइम पीरियड जो है बेटा वो डिवाइड से यहां पे भेजूंगा तो टी ऐसे चला जाएगा, 2 पाई की जगह तो 2 पाई है, वो मास जो डिवाइड में कहां चला जाएगा, मल्टीप्लाई में, और जो ये के डिवाइड में है ये कहां आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। थोड़ा सा समझो, ठीक है, आसानी से समझ लोगे ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। काम जो वो आपने क्या करना है, गौर करेंगे बेटा कि कंसेप्ट जो है वो हमने क्या करना है, स्प्रिंग को लेना है और स्प्रिंग के बारे में जो हमने बातें करी वो क्या, एक स्प्रिंग पे फोर्स लगाया सर, फोर्स लगाया तो वो खींचेगा, फोर्स को छोड़ते ही वो कहां जाएगा, ऊपर, फिर कहां आएगा, नीचे। इस तरीके से परफॉर्मेंस जो है वो कर रहा होगा। तो काम जो वो आपने क्या करना है कि सर क्या ये मोशन मीन पोजीशन के अबाउट जो ये टू एंड फ्रो मोशन चल रहा है, क्या ये एसएचएम की कैटेगरी का है, क्वेश्चन नंबर 1। तो उसको पढ़ने के लिए जब हम चले तो हम स्प्रिंग के केस में पहले से ही जानते हैं कि सर स्प्रिंग के केस में फोर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। फोर्स को F लिखा, डिस्प्लेसमेंट को Y लिखा, F इज इक्वल टू के वाई। प्रोपोर्शनल हटाने के लिए वर्ड क्या आ गया, माइनस का K आ गया। अब हमने क्या पढ़ रखा है, हमने जो है सर 9th में ही पढ़ रखा है, F इज इक्वल टू क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बतानी है, मास जो मल्टीप्लाई में था कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो A इज इक्वल टू किसके बराबर हो गया, माइनस का K बाई M इंटू वाई। एक्सेलरेशन की पावर 1 है, Y की पावर 1 है, माइनस B है। सारी चीजें किसको कोरेस्पोंड करती हैं, एसएचएम को। चलिए जी, फिर आपने देखा कि एक्सेलरेशन जो है वो किसके बराबर है, माइनस का K बाई M इंटू में कितना है, Y। हम एक्सेलरेशन को नॉर्मली क्या जानते हैं कि सर एक्सेलरेशन बराबर है माइनस का ओमेगा स्क्वायर Y। A से A, इक्वल से इक्वल, Y से Y, माइनस से माइनस, ये कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर बराबर हो गया किसके, K बाई M के। पहली बात तो यहां से ये प्रूव हुई कि K बराबर किसके होता है, M ओमेगा स्क्वायर के। अगली बात क्या प्रूव हुई कि जो ये M डिवाइड में है कहां भेज दिया, मल्टीप्लाई में। तो K बराबर ये जो है यहां पे, तो K बराबर प्रूव कर दिया किसके, K बराबर आ गया सर M ओमेगा स्क्वायर के। फिर मुझे क्या करना है, स्क्वायर रूट बोथ साइड, दोनों साइड रूट करा तो ओमेगा स्क्वायर का रूट तो ओमेगा, इसके रूट लग जाएगा तो अंडर रूट K बाई M। लॉजिकल है ये बात। फिर जो काम है वो आपने क्या करना है, ओमेगा, ओमेगा को क्या कहता हूं, 2 पाई बाई टी, टी को ऊपर, M ऊपर और K कहां आ जाएगा, नीचे। ये फॉर्मूला किसका आ गया, टाइम पीरियड का। इस तरीके से चीजें जो है वो हमने टाइम पीरियड निकाल दिया है। अब अगली जो चीजें होंगी, ये एक सिंगल स्प्रिंग के लिए आपने चेक कर लिया कि सर एक सिंगल स्प्रिंग जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, एसएचएम को। एसएचएम को रिप्रेजेंट करता है तो उसका टाइम पीरियड जो है वो क्या होता है। अब जो है जैसे ना आपने कहां पढ़ा है 11th क्लास में, तो हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, स्प्रिंग के बारे में। ऐसे ही 10th में हमने पढ़ रखे हैं रेजिस्टेंस, एक रेजिस्टेंस पढ़ा था, फिर बहुत सारे रेजिस्टेंस किस में लिए थे, सीरीज में। ऐसे ही बहुत सारे रेजिस्टेंस किस में लिए थे, पैरेलल में। उनके बारे में चर्चा जो है वो हमने करनी है। उसी तरीके से काम करेंगे कि वर्ड जो है सर वो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। हम अलग अलग स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन पे चर्चा कर रहे होंगे। तो वर्ड जो है वो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स। स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन पे हमने काम करना है, और स्प्रिंग्स के कॉम्बिनेशन पे जो चीजें हैं सर वो अब कैसे होंगी, गौर कर रहे होंगे। कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग्स, हमारे पास मल्टीपल स्प्रिंग्स हैं। तो एक जो पहला कॉम्बिनेशन है सर जिसके बारे में अगर मैं बात करता हूं तो सर उसको नाम दिया मैंने सीरीज कॉम्बिनेशन। बोर्ड पे ध्यान दें, बहुत अच्छे से समझेंगे चीजों को कि चीजें जो है वो हमने करनी क्या कुछ है। सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन आपने जान रखा है, लेंथ वाइज जो है वो चीजों को जोड़ते चलेंगे तो नाम जो है वो क्या बन जाता है, सीरीज। ठीक है, तो मैं पहले 2 के लिए ही सोल्व करता हूं कि ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, पहला स्प्रिंग हो गया। ये जो है सर ये हमारे पास क्या है, दूसरा स्प्रिंग हो गया। और इन दोनों स्प्रिंग्स पे जो हमने फोर्स लगाया वो किसके बराबर है, F। यहां से लेके यहां तक का पहला स्प्रिंग है, और मान लो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो कितना है, K1। और ये दूसरे वाला स्प्रिंग है, और ये जो है ये क्या हो गया हमारे पास, K2। सीरीज में इनको कब कहा जाएगा, क्योंकि जब आप इसको पकड़ के खींचोगे तो ऊपर वाला तो खींचेगी। ठीक है, मतलब कि दोनों पे जो फोर्स रहेगा सर वो क्या रहेगा, सेम। इन बातों को ना हम लिखेंगे नहीं, हम समझेंगे बस कि इस पे जब फोर्स लगा, जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स कहां लगेगा, उस पे लगेगा। लॉजिकल है। तो स्प्रिंग्स आर सेड टू बी इन सीरीज, स्प्रिंग्स को सीरीज में कहा गया कब, जब दोनों स्प्रिंग्स पे फोर्स जो लगा वो क्या लगा, सेम। अब मान लो ये जो स्प्रिंग है ये क्या है, हार्ड, और ये कैसा है, सॉफ्ट। ये एक अलग अलग है ना, एक K1 है और एक क्या है, K2। तो अलग अलग उनका नेचर है, तो उनके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएंगी वो भी क्या आएंगी, अलग अलग। ये इसमें डिस्प्लेसमेंट Y1 है और इसमें डिस्प्लेसमेंट कितनी है, Y2। खास बात जो पता चल रही है सर वो क्या, फोर्स तो दोनों में क्या रहेगा, सेम। डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या रहेंगी, अलग। क्यों आएंगी अलग, क्योंकि दोनों का नेचर अलग है। एक स्प्रिंग सॉफ्ट है और एक कैसा है, हार्ड। तो हार्ड और सॉफ्ट अगर स्प्रिंग है तो डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या आएंगी, अलग। आप क्या चाहते हो, 10th में भी यही पढ़ा था, इतने सारे ना लगा के एक अकेला रेजिस्टेंस लगाया था। यहां पे तो मैंने 2 ही लगाए हैं, आप 3 4 5 6 जितना मन है उतने लिखेंगे। तो काम जो सर वो हमने क्या करना है, हम इन दोनों को हटा के अगर एक अकेला स्प्रिंग लगाना चाहें तो खास क्या होना चाहिए सर कि फोर्स उस पर भी क्या रहे, सेम।
के बताना चाहते हैं उसका, तो के जो है सर, के तो किसके बराबर हो जाएगा, के इक्विवेलेंट के बराबर हो जाएगा। और इसके अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आएगी वो किसके बराबर होगी, वाई के। ये कितना खींचा, y1, ये कितना खींचा, टोटल कितना खींचेगा, y1 प्लस y2, और उन दोनों के बराबर जो है वो इसकी डिस्प्लेसमेंट होनी चाहिए। जितना काम, क्योंकि इक्विवेलेंट का मतलब ही क्या जाना आपने, जितना काम इन दोनों ने मिलके करा उतना इस अकेले ने कर लिया। समझ पा रहे हो आप बात को। ये ऊपर वाला कितना खींचा, y1, दूसरे वाला y2, वो अकेला कितना खींच गया, y1 प्लस y2। लॉजिकल है, बात खत्म करते हैं सर। F को, फोर्स का फॉर्मूला जो है सर वो हम क्या जानते हैं, फोर्स का फॉर्मूला जानते हैं माइनस का K1 और इंटू में कितना हो गया y1। तो यहां से y1 निकाला तो y1 किसके बराबर है, माइनस का F डिवाइडेड बाई K1। लॉजिकल है ये बात। इसके लिए लिखूंगा तो इसके लिए क्या लिखा जाएगा, F फोर्स किसके बराबर है, माइनस का K2 और इंटू में कितना y2। यहां से वैल्यू जो है वो किसकी निकाल लेते हैं, y2 की। तो y2 किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का F डिवाइडेड बाई, यहां पे इसके लिए लिखूंगा तो ये F किसके बराबर होगा, माइनस का K इक्विवेलेंट, और इसकी डिस्प्लेसमेंट जो है सर वो किसके बराबर है, y। और इसके y की वैल्यू निकालूंगा तो y किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का F डिवाइडेड बाई कितना, K इक्विवेलेंट। ठीक है, ये वैल्यूज हमने निकाल ली। मैं डायग्राम में ही रिप्रेजेंट कर रहा हूं, अलग से सोल्व नहीं कर रहा हूं। एक छोटी सी बात बताने जा रहा हूं जिसपे आपने ध्यान देना है कि y जो है सर वो हमें पता है, यहां से इसके मेन काम में वैल्यू को पुट कर दो कि काम जो है सर यहाँ पे y किसके बराबर है सर, माइनस का F बाई K इक्विवेलेंट। y1 आयुष कितना है भाई, F डिवाइडेड बाई कितना है K1, y2 कितना है सर, माइनस का F डिवाइडेड बाई कितना K2। F कैंसिल हो जाएगा, माइनस 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 कैंसिल हो गए, क्या बच गया सर कि 1 बाई K इक्विवेलेंट किसके बराबर है सर, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। क्या ये प्रूफ तुम्हें याद करना है, डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बहुत बेसिक सा काम है, मैंने करवा दिया है। बस ध्यान क्या रखेंगे, जो रेजिस्टेंस के पैरेलल में होता था वो स्प्रिंग के कहां है, सीरीज में है। सही है, तो ये काम जो है वो हमें पता चला सर कि 1 बाई K इक्विवेलेंट, कि 1 बाई K इक्विवेलेंट जो है सर वो किसके बराबर होगा, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। इतनी बात जो है सर वो हमें समझ में आ गई है। और ये काम कब हुआ है सर, जब हमारे स्प्रिंग जो है वो किस में है, सीरीज में है। मानते हो, मैंने तो काम किसके लिए करा, 2 के लिए। आप n के लिए करना चाहो तो उसको भी कर सकते हो। n के लिए कैसे करेंगे, चलो पहले इसका टाइम पीरियड लिख देते हैं। टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है सर वो क्या पढ़ के आए हैं, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई k। k की जगह कौन सा, k इक्विवेलेंट, k की जगह क्या लिख लेंगे, k इक्विवेलेंट, दोनों का मिला के जो एक आएगा। ठीक है, इसके बारे में आदि अगर हम बात करें तो बेटा ये क्या है, 2 पाई अंडर रूट m। इसको अगर हम लिखना चाहें हिमानी तो इसको 1 बाई K इक्विवेलेंट लिख दूं। कैसे सर, क्या लिख रहे हो ये बेटा, m इंटू 1 करूंगा तो m डिवाइडेड बाई भाभी का कितना है, K इक्विवेलेंट। ये आपने लिखा। यहां पे दीक्षा अगर आप लिखना चाह रहे हो तो 2 पाई अंडर रूट m, और बेटा ये जो है 1 बाई K इक्विवेलेंट, 1 बाई K इक्विवेलेंट सर किसके बराबर है, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। ये प्रोग्राम जो है सर वो हमने कर लिया। सही है इतनी बातें। और ये आंसर जो है वो हमारा किसका आ गया, टाइम पीरियड का आ गया। अब सर ये टाइम पीरियड पहले से ज्यादा है कम है, वो हमारी जानने की इच्छा है। मानते हो आप इस बात को, आपको क्या पता है, 2 पाई अंडर रूट m बाई K इक्विवेलेंट। इसको 1 बाई K इक्विवेलेंट के साथ लिख सकता हूं, और 1 बाई K इक्विवेलेंट की वैल्यू आपने निकाली है। ठीक है, ये तो किसके लिए करा आपने, 2 स्प्रिंग के लिए। सर क्या पता 3 स्प्रिंग लग रहे हो, फिर क्या करोगे बेटा, n स्प्रिंग के लिए काम कर लेते हैं। फॉर n स्प्रिंग्स के लिए अगर आप चर्चा करो तो n स्प्रिंग्स के लिए काम क्या हो जाएगा कि सर 1 बाई K इक्विवेलेंट, और 1 बाई K इक्विवेलेंट बराबर होगा किसके, 1 बाई K1 प्लस 1 बाई K2। अगला आएगा तो बेटा वो भी कहां चला जाएगा, 1 बाई K3 प्लस 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 अप टू कहां तक हो जाएगा, 1 बाई K। जानती ही हो तुम तो, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो। ठीक है, 1 बाई K इक्विवेलेंट, इस तरीके से काम जो है वो आप कर पाओगे। ये किसके लिए काम कर रहे हैं हम, n स्प्रिंग्स के लिए कर रहे हैं, और सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए काम कर रहे हैं। अगर ये स्प्रिंग्स जो हैं वो n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हैं, कैसे स्प्रिंग्स हैं ये, n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स ले लिया। आइडेंटिकल का मतलब जानते हो, स्प्रिंग जो है वो कैसे हैं, सेम है, उनके k जो हैं वो कैसे हैं, सेम है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1 बाई K इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1 बाई K1, K1 की जगह K, 1 बाई K2 की जगह K, 1 बाई K3 की जगह भी K, प्लस 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 अप टू 1 बाई K। सर हर जगह जो वैल्यू है वो क्या लिखी गई, K। क्यों लिखी गई K, क्योंकि नाम में क्या दे दिया मैंने, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब सेम, K1 भी K है, K2 भी K है, K3 भी, K4 भी। अगर ये अकेला होता तो आंसर कितना आता, 1 बाई K, 2 हो गए तो 2 बाई K।
फिर कितना हो गया 3/k, 4 होते तो 4/k, अगर ये n है तो ये जो है बेटा ये क्या हो जाएंगे n से समझ आ रही है ये बात, ये n/k कैसे बना, नहीं समझ में आई। ये अकेला होता बेटा, बस ये पीछे का कुछ नहीं है, तो आंसर क्या रहता 1/k। 2 होते तो 1/k प्लस 1/k कितना हो जाता 2/k, 3 होते तो 3/k, 4 है तो 4/k, अगर n है तो अगर यहां पे लिखना चाहेंगे तो 1/k इक्विवेलेंट, 1/k इक्विवेलेंट किसके बराबर है n डिवाइडेड बाई k के बराबर है। सर k इक्विवेलेंट की बात करूं तो इसको उल्टा कर दिया, इसको उल्टा कर दिया तो इसको भी उल्टा करना पड़ेगा, और इसको उल्टा करना पड़ा तो ये क्या बन गया k/n, कि k इक्विवेलेंट बताना है, और k इक्विवेलेंट बताना है तो सर वो किसके बराबर होगा k डिवाइडेड बाई n के बराबर। समझ आ गई बात। फिर अगला जो काम है सर वो क्या करना है, टाइम पीरियड अब बताओ n स्प्रिंग्स के लिए, तो फॉर्मूला क्या था बेटा 2π√m डिवाइडेड बाई कितना k इक्विवेलेंट होता है, ठीक बात है। इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो सर ये क्या होगा 2π√m बाई k इक्विवेलेंट, k इक्विवेलेंट की जगह सर क्या नाम है k डिवाइडेड बाई n, ये डिवाइड के डिवाइड से कहां चला जाएगा ऊपर, निकी ये जो पोर्शन बेटा वो क्या बन जाएगा 2π√mn डिवाइडेड बाई k। सर 2π√m/k तो हम जानते हैं, ठीक है, ये रूट n को अलग कर लो इसमें, फिर तो ये क्या बन गया 2π√m/k, और इसमें रूट n वाले पोर्शन को थोड़ा सा कहां कर दिया पीछे, तो 2π√m/k, इस पोर्शन को अगर मैं लिखूं तो इस पोर्शन को तो लिख दिया मैंने t, और इनटू में कितना हो गया रूट n। अब यहां पे जो है वो आपको रीतिका क्या पता चला कि सर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करते हैं और वो मल्टीप्लाई किससे 1 से ज्यादा, मान लो 9 स्प्रिंग लगे हैं तो n की जगह क्या लिख दूंगा 9, 9 का रूट करा तो कितना 3, तो पहले का टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 3 गुना, तो टाइम पीरियड बढ़ जाता है कब, जब स्प्रिंग को किस में लगाया जाता है सीरीज में लगाया जाता है। समझ आ गई ये बातें आपको, ठीक है। तो ये काम जो है वो आपने समझना है, इस काम पे आप गौर कर रहे होगे, दोबारा देखोगे ध्यान से समझोगे। सीरीज का मतलब ये तो आपने वहीं पे जान लिया था, लेंथ वाइज चीजों को कनेक्ट करते हैं सर, नाम क्या हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। आप डायरेक्ट दिमाग घुमाओगे कि जो वहां पैरेलल में था वो यहाँ पे किस में आ जाता है सीरीज में। इसका फॉर्मूला रखा सर, अगर n तक खींचूंगा तो ये काम बन जाएगा, सारे बराबर हैं तो n/k हो जाएगा, वैल्यूज को पुट करेंगे सर टाइम पीरियड बढ़ा हुआ आएगा। अब तुम्हारा दिमाग क्या कहता है कि क्या करना चाहिए तुम्हें, सर अब जो काम है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन जो है ना वो भी हम करना चाहते हैं, जल्दी कराओ सर। चलो जी, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में अगर हम बात करना चाहते हैं कि स्प्रिंग्स को अगर पैरेलल में लगाएंगे तो अब पैरेलल वाले काम जो है वो कैसे होंगे भाई, सुनो ध्यान से कि सर ये जो है ये एक स्प्रिंग है, इसके साइडवेज में ही आपको क्या लगाना पड़ेगा दूसरा स्प्रिंग, इन दोनों पे आपने कोई मास जो है वो ये लगा दिया इकट्ठा, ठीक है। अब ये मास जो है इन पे क्या लगाएगा फोर्स लगाएगा, ये जो स्प्रिंग है सर ये क्या है K1, और ये जो स्प्रिंग है ये क्या है K2। स्प्रिंग्स को पैरेलल में कब कहा जाएगा, अब देखो जब ये दोनों को बराबर ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो दोनों कैसे खींचेंगे बराबर खींचेंगे, दोनों बराबर खींचेंगे तो इसकी डिस्प्लेसमेंट भी कितनी है y, और इसकी भी डिस्प्लेसमेंट कितनी y, क्योंकि आप इसको पकड़ के नीचे खींचोगे तो दोनों स्प्रिंग जो है वो क्या खींचने चाहिए बराबर खींचने चाहिए। लॉजिकल है ये बात, तो स्प्रिंग्स बराबर खींचेंगे तो डिस्प्लेसमेंट दोनों स्प्रिंग की क्या रहेगी सेम, फोर्स अपने आप को ऐसे बांटेगा ताकि डिस्प्लेसमेंट दोनों जगह क्या रह जाए सेम। तो इसमें जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा F1, और इसमें फोर्स क्या हो जाएगा, सीरीज में फोर्स सेम रहता है, पैरेलल में फोर्स अलग, वहां पे डिस्प्लेसमेंट अलग होती है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट जो है वो क्या रहती है सेम। ये बातें सर पता है। इन दोनों को हटाना है सर, और इन दोनों को हटा के आपने एक अकेला जो है वो लगाना है जिसपे मास जो है वो सेम रहे, जो इन दोनों को डिस्प्लेसमेंट उसमें भी y आए और टोटल फोर्स जो है वो किसके बराबर रहे F। अब अगर मैं F की बात करता हूं तो F जो है इसमें जो टोटल फोर्स है वो F जो था वो कितने में बट गया था 2 में, एक का नाम F1 था और दूसरे का नाम क्या था F2। F की वैल्यू यहां से लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी माइनस का K इक्विवेलेंट मल्टीप्लाई बाई क्या y। F1 की वैल्यू यहां से लिखोगे तो क्या लिखी जाएगी माइनस का K1y। F2 की लिखोगे तो क्या माइनस का K2y। F जानते हो ना, F बराबर होता है माइनस का KY, ठीक है। यहाँ पे F1 तो K1y, F2 K2y, K इक्विवेलेंट और इनटू में कितना हो गया y, y जो है वो सर कैंसिल हो जाएगा, माइनस जो है वो भी क्या हो जाएगा कैंसिल, तो K इक्विवेलेंट जो है सर वो बराबर आ गया, और K इक्विवेलेंट बराबर आ गया K1 प्लस जो सर वहां पे किस में होता था सीरीज में, वो यहाँ पे किस में आ रहा है पैरेलल में। जो रेजिस्टेंस के सीरीज में है वो स्प्रिंग के किस में आ गया है पैरेलल में। तो टाइम पीरियड जो है सर वो हमने जाना था, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला था सर हमारे पास 2π√m/k इक्विवेलेंट, ये फॉर्मूला हमारे पास था।
2 पाई अंडर रूट एम बाई के इक्विवेलेंट, तो 2 पाई को 2 पाई रहने दिया, अंडर रूट एम को अंडर रूट एम रहने दिया, जो के इक्विवेलेंट है उसको हमने क्या लिखा, K1 प्लस, इस तरीके से काम जो है ना वो हमने कर दिया। ठीक बात है। अगली जो बातें हैं सर वो हमें क्या बताएं, अगर हम n स्प्रिंग्स के लिए लिखना चाहें तो सर बताओ, n स्प्रिंग्स के लिए लिखोगे तो बेटा चीजें क्या बन जाएंगी, हमारे बीच मिस्टर अंश हैं, तो क्या हो जाएगा, सिंपल एल्जेब्रिक सम कि k इक्विवेलेंट n स्प्रिंग्स के लिए K1 प्लस 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 अप टू कहां तक हो जाएगा, Kn तक। अगला स्टेप क्या करोगे बेटा आप, अगर ये स्प्रिंग्स जो है वो कैसे हो जाए, आइडेंटिकल, फॉर n आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, अगर ये स्प्रिंग्स जो है सर वो कैसे हो जाएं, आइडेंटिकल स्प्रिंग्स हो जाएं, तो आइडेंटिकल स्प्रिंग्स के लिए अगर मैं इस काम को करूंगा तो हर K1 इन की जगह क्या लिख दूंगा, K प्लस, क्योंकि हर जो है वो कैसा हो चुका है, आइडेंटिकल, और अगर आइडेंटिकल हो गया है तो इस तरीके से काम है। अकेला होता तो K, 2 है तो गंगा 2K, 3 है तो 3K, 4 है तो 4K, n है तो nk। लॉजिकल है यहां तक की बात भी, अच्छी लग रही है ये बात। टाइम पीरियड, टाइम पीरियड का फॉर्मूला 2 पाई अंडर रूट m बाई k इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट k कितना है सर, nk है, 2 पाई अंडर रूट m डिवाइडेड बाई कितना, nk है। अब सर ये 2 पाई m बाई k का रूट तो हमें होता है पता, ये रूट n बेफालतू में इसको बाहर खींचो, तो 1 बाई रूट एन जो है सर वो बाहर कर लिया, ये क्या रहेगा 2 पाई अंडर रूट m बाई के, और ये हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड सिंगल स्प्रिंग का, तो ये वैल्यू जो है वो क्या हो जाएगी सर, t डिवाइडेड बाई रूट एन, और यहाँ पे टाइम पीरियड जो है वो क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। पैरेलल में स्प्रिंग लगाते हैं तो टाइम पीरियड क्या कर जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये बातें जो है वो हमने सीखी हैं, इन बातों पे एक बार दोबारा ध्यान दे लो। पैरेलल में डिस्प्लेसमेंट सेम रहती है, जो रेजिस्टेंस के सीरीज का आंसर वो यहाँ पे किसका हो जाता है, पैरेलल का, K1 प्लस K2। ठीक है, अगर हम n तक की बात करेंगे तो प्लस 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 अप टू कहां तक हो जाएगा, Kn। अगर हम आइडेंटिकल की बात करेंगे तो nk, उसको यहां पुट करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, t डिवाइडेड बाई रूट एन। यहां तक का काम जो है वो हमने करना था। ठीक है, ये जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो स्क्रीनशॉट ले लेंगे।